तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पहुंच चुके हैं मेले में, जो कि हमारे घर के पास मेला लगा हुआ है। बृजेश्वर देवता जो हमारा ग्रामीण देवता है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य पे ये मेला लगाया गया, मनाया जाता है। हर साल होता है मेला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी ने एंजॉय किया। यहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठी हुई हुई है। यहाँ पर बड़ी सारी गेम्स हो रही थी और यहाँ पे बड़े सारी दुकानें लगी हुई थी। कॉस्मेटिक की सेल लगी थी, 20-20 रुपीज़ की, 20-20 रुपए की सेल। अलग अलग जगह से, कहीं कहीं से लोग यहाँ पे आए हुए थे मेले पे अपना सामान बेचने के लिए। हमने ये लिया। और ये भीड़ लो, भी बहुत ज़्यादा हमने ये इकट्ठी लिया हुई बस। हुई थी। आप लोग जिस तरह से देख ही रहे हो, सामान भी काफ़ी सारा लगा हुआ था, तो लोग ख़रीद रहे थे। हमने भी थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदा जो हमारे यूज़ का था। और इस तरह से, और यहाँ पे जो आगे देवते का होता है ना, हमारे यहाँ पे इतने ऐसे ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं जब देवी देवता बाहर आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा था। यहाँ पे जो भी चीफ गेस्ट मेले में आए हुए थे, उनको सम्मानित किया गया था। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चला हुआ था। उनको, उनके सम्मान में काफ़ी 2-3 शब्द बोले गए थे यहाँ पर। और इसी तरह से ये देखो, श्री ब्रिजेश्वर देव मेला सलोगड़ा का ये मेला है और यहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया सभी लोग। इस मेले का सभी लोग इंतज़ार करते हैं। अपने गांव के मेले का सभी लोग बेसब्री से सबको इंतज़ार रहता है कि हाँ, हम मेले में जाएंगे, हम ये खरीदेंगे, हम ऐसा एंजॉय करेंगे, हम खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे बड़ी सारी टीम भी आ रखी थी, कबड्डी की और कुश्ती की भी आ रखी थी। तो मेले में ये सब ही होता है। बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं, बड़े बूढ़े सब लोग मेले का एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर सभी लोगों ने, देखो आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है। तो यहाँ पे कबड्डी वाला खेल हो रहा था और अलग अलग जगह से अलग अलग टीम आ रखी थी और यहाँ पे इनाम भी रखे गए थे। जैसे 15,000, 20,000, 25,000 ऐसा था ये इनाम टीम का, जो बच्चे विनर हो रहे थे। तो इस तरह से ये ट्रेडिशनल है यहाँ के देवी देवताओं का। यहाँ पे ढोल नगाड़े इस तरह से बजाए जाते हैं। हिमाचल एक देवभूमि है, जिस तरह से आप लोगों को पता ही है। तो ये भी बहुत होना ज़रूरी है। देवी देवता बहुत खुश होते हैं। बाकी यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से बना रहा था चाउमीन। तो यहाँ पे ये देखो, साफ़ सफाई का भी जगह जगह पे ध्यान रखा गया था, क्योंकि अब पहले जैसा माहौल नहीं है। देखो, आराध्या के पापा और आराध्या खूब झूले में बैठने की तैयारी पे थे, पर मुझे तो बहुत डर लगता है, पर आराध्या के पापा को भी बहुत डर लगता है और आराध्या को भी। आराध्या ऐसे इसमें जंपिंग वाले में मैं कह रही थी घूम लो, आराध्या तो कह रही थी मम्मा नहीं घूमना है मुझे। तो फिर हमने इसकी एक टिकट ले ली थी दूसरी। उसमें छोटे छोटे झूलों में देखते हैं वो आगे किस पे बैठती है आराध्या। ये जाइंट व्हील तो बहुत डेंजरस होता है भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है इस पर, मैं तो नहीं बैठ पाती हूँ। तो हम अभी सोच ही रहे थे, आराध्या और उसके पापा काफ़ी ध्यान से देख रहे थे किस तरह से लोग बैठे हैं। और मैंने बोला बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं माने। वो पीछे वाले में बोल रही थी आराध्या कि मुझे उधर पीछे वाले में जाना है, ये जो मिकी माउस वाला झूला है। तो इसमें ही आराध्या गई। बाकी ये जो शिप वाला, ये तो मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे गेम्स भी चली हुई थी। मैंने कहा कि ये कैसी गेम है, मैं पूछ रही थी इस भैया को, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्या गेम है। उन्होंने बोला कि लेडीज बड़ी हो रही है, आराध्या अभी कैमरा रखी है, आराध्या भी थोड़ी बड़ी हो रही है। तो अभी तो बच्ची ही है, 10 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, तो इस तरह से एंजॉय कर रही थी। तो मम्मा मुझे नहीं लेके गए, मुझे नहीं घूमना है। और ये ना 10 साल के हिसाब से आराध्या की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अपनी दादी के ऊपर एज आप लोगों ने ब्लॉग में देखी होगी, अपनी दादी के कितनी लंबी हो गई दादी। तो ये अपनी दादी के ऊपर ही गई है, मेरे ऊपर नहीं गई है। मैं तो हाइट
और यहाँ पे चाउमीन और मोमोज का चाउमीन ली थी इन लोगों ने, टेस्टी बनाई थी उस लड़के ने। हमने मतलब देखा कहाँ पे अच्छे साफ़ तरीके से बना रहे हैं, फिर हमने वहीं पर खाई। वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, साफ़ तरीके से। तो अभी सारा यहाँ के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम था यहाँ से उठ गए थे और हम लोगों ने, अब हम जाते-जाते मतलब चलो यहाँ पे पान भी बन रहा था। यहाँ पे हर एक तरह का पान साफ़ तरीके से बनाया जा रहा था। तो ख़ैर मैंने थोड़ा-सा क्लिप ले लिया, छोटा-छोटा शूट किया है हर जगह का। कोशिश करी है आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे गाँव के मेले किस तरह से होते हैं। आप लोगों के यहाँ पे भी लगे होते होंगे मेले। ये वो लड़का वाइट टी-शर्ट में परे को फेस कर लिया इसने कैमरा देखने के बाद। और यहाँ पे कबड्डी स्टार्ट हो गई। शाम का वक्त था, हम लोग लेट ही गए थे, तो यहाँ पे कबड्डी चल रही है। तो कबड्डी में देखो आप देख ही रहे होंगे नीचे काफ़ी, और मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा क्लिप मैंने बोला राधे मुझे भी ले लो, पूरे ब्लॉग में तो मुझे लिया ही नहीं आपने। तो यहाँ पर ये रास्ते में बहुत सारे दुकानें लगी हुई थी, खैर वो नहीं मैं ले पाई क्योंकि अंधेरा बड़ा हो गया था। आते हुए मैं शूट नहीं कर पाई और जाते हुए काफ़ी अंधेरा था, तो अंधेरे में मुझे नहीं लगता कि हमने भी शॉपिंग करी थी, वो भी मैं आप लोगों को साथ नहीं दिखा पाई। तो इस तरह से मेला यहाँ पे होता है। यहाँ पे कुश्ती के बड़े दूर दूर से पहलवान आए हुए थे। यहाँ पे भी इनाम रखा जाता है, आपके यहाँ पर भी होता होगा ये सब। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है, ये देखिए। तो हम लोग तीनों यहाँ बैठे हुए थे और आराध्या शूट कर रही थी। तो हम इसके बाद अब घर चले गए थे। मैंने बोला चलो बहुत हो गया, ठंड भी हो गई थी काफ़ी, और हमारे यहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और सब लोगों ने हुड जैकेट्स वगैरह निकाल लिया है। हम लोगों ने तो दशहरे में ही निकाल लिया था। दशहरे में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पे। सितंबर अक्टूबर में बहुत, सितंबर में ही ठंड स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो सभी ने देखो कैप वगैरह पहन रखी है, मफलर जैकेट्स पहन रखी है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा। तो हम इसके बाद चले गए थे घर को, थोड़ा बहुत सामान खरीदने के बाद। तो देखिए थोड़ा सा सामान आराध्या ने ख़रीद लिया। आराध्या कहती मम्मा इसका फंक्शन भी है स्कूल का, तो इस वजह से हमने ये थोड़ा सामान इसका यहाँ से ख़रीद लिया है। इयररिंग्स वगैरह कुछ लेने थे इसको सिंपल से फंक्शन के लिए। तो थोड़ा हमने सामान इकट्ठा कर लिया है। और थोड़ा सा इसने कहा मम्मा मेरे को नानी को भी क्लिप लेके देना है, जूड़ा पिन लेके देना है, तो उसने अपनी नानी के लिए भी शॉपिंग करी है। तो यही है हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर।